ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। तो अब अर्जुन आगे कहते हैं, एवं एतत् यथा अथ त्वम आत्मानं परमेश्वर द्रष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। तो एवं एतत् यथात, जैसा आपने कहा, एवं एतत् यथा यथात त्वम आत्मानं परमेश्वर, तो आप जो हैं जैसा, हे प्रभु, आप, हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं ये ठीक ऐसा ही है। तो जैसा आपने कहा, आप वाकई में परमेश्वर हैं, आप वास्तव में परमेश्वर हैं। द्रष्टुम इच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम। तो द्रष्टुम इच्छामि, मैं आपके जो ये पुरुषोत्तम, हे पुरुषोत्तम, जो आपका ये ऐश्वर्य रूप, मैं जो रूप है, जो ये विशेष रूप है, जैसा आपका रूप है, जैसा आपने अभी तक कहा, मैं उसे ऐसे द्रष्टुम इच्छामि मतलब मैं प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। अब ये एक बड़ी मजेदार बात है। क्या मजेदार बात है? देखिए, हमने पिछले श्लोक में बुद्धि के बारे में थोड़ी चर्चा की थी। इस बार अभी फिर से ये बुद्धि की चर्चा देखिए। बुद्धि का रुझान या बुद्धि का स्वभाव देखिए। तो बौद्धिक व्यक्ति, बुद्धिवादी, जिसे कि हम बुद्धिवादी भी कहते हैं, बौद्धिक भी कहते हैं, उसके लिए उसको जो है हर चीज को एक अलग, जो उसके पास यंत्र हैं। बुद्धि के पास कौन से यंत्र हैं? बुद्धि के पास आंखें हैं, नाक है, जिह्वा है, त्वचा है, कान है, और मन भी उसका यंत्र है। तो जितने बुद्धि के पास रिसीविंग इंस्ट्रूमेंट है, जो यंत्र हैं जिनसे वो जानकारी का ग्रहण करते हैं, उनके पास आती है, वो सारे अब बुद्धि को उनसे ही समझ में आता है। बुद्धि को उसके, ये अलग बात है, बुद्धि जैसे जब बुद्धि गणित के सवाल लगाती है, और गणित के कौन से सवाल लगाती है जो बहुत आगे चले जाते हैं, जैसे कि एक से सीधा साधारण उदाहरण ले लीजिए, आप कैलकुलस के सवाल लगा रहे हो, या आप प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स इत्यादि के सवाल लगा रहे हो, या फिर और कोई जो इमेजिनरी नंबर्स वगैरह ऐसा कुछ कर रहे हो, तो क्या होता है कि उस समय बुद्धि को इन सब चीजों की, किसी चीज की आवश्यकता, किसी अपनी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं होती। आप इमेजिनरी नंबर या जो काल्पनिक जो संख्याएं होती हैं, या लीनियर अलजेब्रा, ऐसी चीजें जब लगाते हो, तो उसमें आपको कोई इंद्रियों की आवश्यकता नहीं होती। तो बुद्धि ऐसा नहीं कि केवल इंद्रियों से ही काम करती हो, बुद्धि उसके आगे भी चली जाती है, इंद्रियों के पार भी, जिसको हम निरपेक्ष चीजें कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट चीजें कहते हैं। तो बुद्धि, हम लोग बुद्धि के बारे में ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? हम लोग बुद्धि के बारे में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये बुद्धि का विशेष गुण है कि वो अपने हर प्रकार के, जो उसके पास जो भी यंत्र है, उन सब का प्रयोग करके चीज को भली भांति परखना चाहते हैं। तो अर्जुन क्या कह रहे हैं? अब यहाँ केवल बुद्धि की बात नहीं है, यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक दूसरी बात भी हो सकती है। वो क्या? मन की बात भी हो सकती है। मन की बात कैसे हो सकती है? मन जो होता है किसी भी काम के लिए मचल सकता है, कभी भी कुछ भी कह सकता है। मन का कोई ठिकाना नहीं है, कुछ भी कर सकता है, और कुछ भी, किसी भी, मन की कोई सीमाएं नहीं है, कोई कहां तक जाएगा, क्या करेगा, क्या नहीं करेगा। तो हम इस बात को दोनों प्रकार से समझते हैं, एक बौद्धिक तरीके से भी और एक मानसिक तरीके से भी। इन दोनों विधियों में अर्जुन क्या कह रहे हैं कि मैं आपके इस जो विभूति वाला, जो आपने इतनी सारी बताई थी, मैं इसको आंखों से देखना चाहता हूं, प्रत्यक्ष आंखों से देखना चाहता हूं। अब आपको सोचकर बड़ा आश्चर्य होगा कि ऐसी बहुत कम बार सुनने को आता है कि किसी को भगवान का आंखों से दर्शन हो गए।
और जिनको होते भी हैं उनसे अगर आप कोई व्यक्ति कहे कि भाई आपको कोई आपसे कहे कि मैं भगवान के दर्शन मुझे हुए हैं, तो आप बहुत अच्छी स्थिति है कि आप सोचोगे कि पता नहीं क्या कर रहे हैं, आप भरोसा नहीं करोगे, उनकी बात पर विश्वास नहीं करोगे। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये बात एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इस बात का प्रत्यक्ष नहीं, उसको सिद्ध नहीं कर सकता कि भाई मैंने भगवान को देखा है और भगवान होते हैं, भगवान ऐसे ही होते हैं और वैसे होते हैं इत्यादि। तो इस सब चर्चा के पीछे जो बात मैं शायद संभवतः मैं अपना ध्यान देता हूं या दिलाना चाहता हूं आपका, वो ये है कि मनुष्य का सहज स्वभाव होता है कि वो भगवान को आंखों से देखना चाहता है, और वही बात अर्जुन ने यहाँ पर कही है। तो अब चलिए अगले श्लोक में देखते हैं कि और आगे क्या बात होती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।